हेलो वीवर्स, हैदर निस्वान चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुमताज़। आज एक नए वीडियो के साथ आपके दरमियान में हाजिर हुई हूं। आज हम बात करेंगे घरेलू तशद्दुद क्या है और वो लेडीज़ जो अपने घर वालों के हाथों जुल्म का शिकार हैं। इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको अपनी परेशानी पर काबू पाने का कोई ना कोई रास्ता मिल जाए। ये वीडियो आपको आईना दिखाएगा कि आप घरेलू तशद्दुद का शिकार क्यों हैं और इससे बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना है। बस वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब कभी मेरा नया वीडियो आए तो आपको इसकी इत्तला मिलती रहे। तो वीवर्स, अगर आप घरेलू समस्या का शिकार हैं या घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। वीवर्स, घरेलू हिंसा क्या है, हम ये पहले जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल घर की चार दीवारी के अंदर जो रिश्ते पाए जाते हैं, जो रिश्ते होते हैं, इन रिश्तों के दरमियान में होने वाला वो सलूक, वो बिहेवियर है जो दूसरे इंसान की तकलीफ की वजह बनता है, वो है घरेलू हिंसा। मैं आपको ये बता दूं कि घरेलू हिंसा चार तरह के होते हैं। इनमें घर के किसी मेंबर के साथ बुरा सलूक किया जाना, जिसमें ख़ास कर किसी घर के एक मेंबर को जिस्मानी तकलीफ पहुंचाना, जिसे फिज़िकल अब्यूज़ कहा जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा अब्यूज़ ये है कि घर के ही एक फ़र्द को अब्यूज़ किया जाए, जहनी तौर पर उन्हें तकलीफ़ पहुंचाई जाए, यानी उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जाए। ये भी एक तरह का वायलेंस है। और साथ में तीसरा ये है कि फाइनेंशियल वायलेंस भी एक तरह का वायलेंस है। ये भी एक तरह की हिंसा है जो एक बंदा अपने घर के दूसरे फ़र्द के साथ करता है। और चौथा एक और तरीक़ा है जो हमारे सोसाइटी में वायलेंस के रूप में पाया जाता है, वो है सेक्सुअल वायलेंस। यानी सेक्सुअल वायलेंस भी हमारे सोसाइटी का एक बहुत बड़ा अलमिया है, समझिए, जहाँ पर एक इंसान को दूसरे इंसान मजबूरन अपने हवस का शिकार बनने पर मजबूर करता है। अगर हमारे कोई भाई बहन इस तरह के घरेलू हिंसा का शिकार हैं तो वो ज़रूर अपनी मदद के लिए बात करें, कोशिश करें। हमारी बहुत सारी बहनें ये सोचती होंगी तो हम तो शादी करके अच्छा खासा घर गृहस्थी बसाने के लिए आए थे, फिर हमारे साथ इस तरह का सलूक क्यों किया जा रहा है, क्यों हमारे साथ ऐसा तकलीफ दा बर्ताव किया जा रहा है। दरअसल हमको ये समझने की ज़रूरत है कि एक फैमिली मेम्बर दूसरे फैमिली मेम्बर पर कंट्रोल रखना चाहता है। ये एक तरह की सोच है, समझिए, जहाँ पर एक बंदा चाहता है कि उसके बीवी, बच्चे और माँ बाप, भाई बहन उसके कंट्रोल में रहे, उसका पावर उस पर कायम रहे। कभी कभी तो ये वाइस वर्सा भी हो जाता है कि कहीं औरतें भी ये चाहती हैं कि उनके शौहर, उनके बच्चे और घर के दीगर लोग भी उनके कंट्रोल में रहे, उनका पावर घर पर बरकरार रहे। लेकिन औरतों के मामले में बहुत कम ही ऐसे वाक़यात देखने में आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लेडीज़ ही पावर और कंट्रोल के खेल का शिकार होती हैं। जब लोग अपना घर में अपने ही घर वालों पर कंट्रोल लगने लग जाते हैं, जब उन पर अपना हुकूमत चलाने लगते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो अपनी हुकूमत में जो लोग पाए जाते हैं उनको अपने दबाव में रखें, उनके जो हुकूक होते हैं ना, उन्हें आवाज़ ना उठाने दें। इस तरह का ये गेम चलता रहता है। इस तरह के जो जुल्म होता है ना, इससे न सिर्फ ख़वातीन ही मुतासिर होती हैं, बल्कि इसमें बहुत तमाम जेंडर भी आ जाते हैं। इसमें औरत, मर्द लोग भी इसकी वजह से पीड़ित है। लोग घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं तो इनमें कुछ भी एज की कोई कैद नहीं है। यहाँ छोटे से छोटे बच्चे से लेकर के बड़ी उम्र तक के लोग भी घरेलू हिंसा का शिकार होते हुए हमने देखे हैं। और हर उम्र के लोग इसका शिकार हो रहे हैं। यानी इसमें ज़ात पात का भी कोई फ़र्क नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ ज़ात में
घरेलू हिंसा नहीं होती या फलां जात में घरेलू हिंसा होती है, बल्कि तमाम जात पात में भी घरेलू हिंसा हमको देखने में मिल रही है। हर उम्र के लोग में, हर जेंडर के लोगों में, हर जात पात में, यानी कि सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी कोई मायने नहीं रखता। जिसका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा है उन घरों में भी घरेलू तशद्दुद हो रहा है, और उन घरों में भी जो गरीब हैं, जो अनएजुकेटेड हैं, वहाँ पर भी घरेलू तशद्दुद देखने को मिल रहा है। ये सब चीज़ें जो हमारी सोसाइटी में अभी पनप रही हैं, जो हमारी सोसाइटी में, जो हमारे मुआशरे में, ये तमाम चीज़ों की वजह से लोग अपनी ज़िंदगी खुलकर नहीं जी पा रहे हैं। एक बंदा तो ये चाहता है कि लोगों को कंट्रोल में रखना और पावर अपने हाथ में रखना चाहता है। दरअसल बहने, ये एक बीमार सोच है। इस बीमार सोच के चलते कई लोग अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हैं, घुट घुट कर ज़िंदगी गुजार रहे, क्योंकि किसी से कह भी नहीं सकते, क्योंकि ये तो घर का मामला है। लोगों की ये सोच है कि घर के मामले को बाहर नहीं बताना चाहिए, घर का मामला घर के अंदर ही सुलझा लेना चाहिए, इसलिए लोग चुप साध लेते हैं। अगर आप भी इस तरह के जुल्म का शिकार हैं तो मेरे चैनल को देखते रहिए। मैं आपके लिए इस परेशानी से निपटने के रास्ते बताते रहूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि बहैसियत इंसान आपके क्या हुकूक हैं, अपनी हिफाजत आपको कैसा करनी चाहिए, अपनी सेहत का आपको कैसा ख्याल रखना चाहिए, अपने आप को कैसा एम्पावर करना चाहिए। आपके एम्पावरमेंट की इस जर्नी में मेरे वीडियोस आपको मदद करेंगे। दरअसल घरेलू हिंसा को रोकने के लिए सर्वाइवर को ज़रूरत है कि वो खुलकर बात करे, आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं इन एक्सपीरियंसेस को शेयर करें, खामोशी तोड़े, अभी मज़ीद खामोश ना रहें। और जो स्टिग्मा हमारे जहनों में है, घर के मामलात को घर की चारदीवारी तक महदूद रखना है, अगर किसी को बोलेंगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी, शर्म महसूस करते हैं, ये तमाम सोच को बदलने की ज़रूरत है। ये क्या बात हुई कि एक बंदा सारी उम्र घर में बदसलूकी का शिकार होता रहे और वो अपनी तकलीफ किसी से शेयर भी ना करे, ये कहाँ का इंसाफ है। शर्म जुल्म करने वाले को आनी चाहिए, ना कि जुल्म सहने वाले को आनी चाहिए। व्यूअर्स, अपने आप पर होने वाले जुल्मों को रोकना आपकी अपनी जिम्मेदारी है, इसीलिए सर्वाइवर अपने किसी भरोसेमंद दोस्त अपनी परेशानियों को शेयर कर सकता है। अपनी परेशानी अपने किसी अच्छे से फ्रेंड को बताइए जो आपकी बात समझ सकते हो, या फिर आपके घर के किसी बड़े बुजुर्ग से आप अपनी परेशानी बताइए ताकि आपको वो सही मशवरा दे सके। और हमारे मुल्क में तो कई ऐसे सपोर्ट सिस्टम या सपोर्ट ग्रुप मौजूद है जो घरेलू हिंसा के शिकार लेडीज़ के लिए मदद के लिए आगे आते हैं। लिहाजा आपको क्या करना है, आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपके राइट्स क्या हैं, बहैसियत इंसान आपका हक क्या है, आपको ये जानने की ज़रूरत है। आप अपने हुकूक जानिए, एक दूसरे की मदद कीजिए, ताकि इस बैकवर्ड सोच की वजह से आपके राइट्स कोई मार ना सके, कोई आपके हुकूक को आप तक पहुंचने से रोक ना सके। आपको घरेलू हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है, इस सोच को चैलेंज कीजिए। अगर आपको कोई घरेलू हिंसा का शिकार बना रहा है तो आप उसको चैलेंज कीजिए, क्योंकि इज्जत रिस्पेक्ट के साथ जीना आपका हक है। घर के मामले में हर इंसान का बराबर का हक है, क्योंकि जो फैमिली होती है ना वो सबका घर होता है, और फैमिली में हर इंसान को बराबरी का हक हासिल है। क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार ज़्यादातर औरतें होती है। मेरी इन लेडीज से गुजारिश है कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाए और मिलजुल कर एक ऐसा मुआशरा, एक ऐसी सोसाइटी बनाए जहां हर इंसान को इज्जत बराबरी का हक मिले, उनकी हिफाजत हो, उनकी डिग्निटी और बढ़े और सबके लिए इंसाफ कायम हो। तो बस आइए सब मिलजुल कर जेंडर इक्वालिटी के लिए काम करेंगे। शुक्रिया।